हेलो दोस्तों, आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं आपके लिए फिनोल। और आज हम समझेंगे फिनोल किसे कहते हैं और फिनोल का नामांकन कैसे होता है। आप देखें फिनोल, ये जो फिनोल है ये कहाँ से आया पहले समझें। हम एक टॉपिक पढ़ते हैं बेंजीन। क्या पढ़ते हैं? बेंजीन। और बेंजीन को हम पढ़ते हैं C6H6 या ऐसे पढ़ेंगे बेंजीन। ये चित्र बन गया बेंजीन का। जब बेंजीन में से एक हाइड्रोजन हटा दें 6 में से और उसकी जगह हम एक OH लगाएं, एक H हटाएं और OH लगाएं तो C6H5OH बनता है। इसको हम फिनोल कहते हैं। क्या कहते हैं? फिनोल। और इसके जितने व्युत्पन्न हैं वे फिनोलिक व्युत्पन्न कहलाएंगे, डेरिवेटिव्स। ऐसे ही इसमें हम इसे लिखेंगे इस प्रकार से, एक हाइड्रोजन हट जाएगा तो यहां एक बंध दिखाया जाएगा OH। तो ऐसे लिखो या C6H5OH लिखो, बात एक ही होती है। इसे हम कहते हैं फिनोल। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि जब बेंजीन में से एक हाइड्रोजन परमाणु हटाकर एक OH समूह लगा दिया जाता है तो बनने वाले यौगिक को हम फिनोल कहते हैं। यह यौगिक जो होता है OH ग्रुप एल्कोहल की तरह ही होता है, लेकिन इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं इस बेंजीन समूह के कारण थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं और इसका क्रियात्मक समूह का परीक्षण भी अलग होता है। इसलिए हम इसे फिनोलिक वर्ग के समूह कहते हैं। कौन सा समूह कहते हैं इस OH को? फिनोलिक समूह। फिनोलिक समूह हम इसे कहते हैं। अब ये जो फिनोल है इसका हम वर्गीकरण कैसे करेंगे? आप देख रहे हैं इसमें एक OH है, तो OH की संख्या के आधार पर इसका अगर हम वर्गीकरण करेंगे तो ये मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक और ट्राइहाइड्रिक इस प्रकार से हो जाता है। देखेंगे मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक किस प्रकार से रहता है। ये देखें आप, मोनोहाइड्रिक, मोनोहाइड्रिक। मोनो माने होता है एक। क्या होता है मोनो माने? एक। जब किसी भी बेंजीन पर केवल एक OH लगा हो तब हम इसे कहेंगे फिनोल। क्या कहते हैं? फिनोल। और अगर इस फिनोल में 2 OH हों तो हम इसे कहेंगे डाइहाइड्रिक। डाइहाइड्रिक, डाई माने 2, हाइड्रिक कहते हैं OH समूह को, डाइहाइड्रिक एल्कोहल। अब ये जो डाइहाइड्रिक एल्कोहल है ये हमारे 3 तरह के हो सकते हैं। कैसे 3 तरह के हो सकते हैं? ये हमारा फिनोल है। ये 3 फिनोल आप देखिए, मैंने 3 फिनोल बनाए, इसलिए बनाए हैं जिससे कि आपको बताया जा सके कि 3 अलग अलग किस प्रकार से होते हैं। इस पोजीशन को हम ऑर्थो कहते हैं। यदि ऑर्थो पे एक OH लगा हो तो हमारे 2 OH हो गए इसमें। एक यदि मेटा पे एक OH लगा हो तो भी 2 हो गए, और एक अगर पैरा पे एक OH लगा हो तो यहां भी हमारे 2 हो गए। तो इस प्रकार से हमारे जो डाइहाइड्रिक एल्कोहल हैं वे कितने प्रकार के हो सकते हैं? 3 प्रकार के। एक में OH कौन से स्थान पे लगाओ? ऑर्थो पे। एक पे कौन से पे लगाओ? मेटा पे। एक पे कौन से पे लगाओ? पैरा पे। और अब इनके नाम अगर हम देखें, वैसे तो हम इसे कह सकते हैं ऑर्थो डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन, डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन। और इसे हम कह सकते हैं मेटा डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन। और इसे हम कह सकते हैं पैरा डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन। और वैसे इनका जो सामान्य नाम है
इसका सामान्य नाम है कैटिकोल। इसका सामान्य नाम है रिसोर्सिनोल। और इसका सामान्य नाम होता है क्विनोल। तीन प्रकार के हमारे ये क्या होते हैं, डाइहाइड्रिक फिनोल। ये हमने एल्कोहल नहीं, यहां पे हमें फिनोल लिखना है क्योंकि ये हमारे फिनोल्स हैं, डाइहाइड्रिक फिनोल। तो इसको हम एक नाम और देख सकते हैं, इसे एक नंबर माने, इसे दो। तो अगर हम इसे एक कहेंगे तो इसे 2, 3, 4, 5, 6, तो इसे हम कह सकते हैं 1,2 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन। ऑर्थो की जगह हम 1,2 भी लिख सकते हैं, ऐसे इसे 1,3 लिख सकते हैं, 1,3 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन। और इसे क्या लिखेंगे, 1, 2, 3 पे कुछ नहीं है, 1,4 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन। और यदि इसी में हमारे 3 OH समूह हो जाएं, क्योंकि 3 भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। अब आपके दिमाग में एक बात और आ रही होगी डाइहाइड्रिक अल्कोहल में कि गुरुजी ये 3 ही क्यों है जी, ये तो जगह तो हमारी 2, 3, 4, 5, 6, 5 जगह खाली। भाई अगर हम ये OH देखते हैं तो OH की जगह कितनी जगह खाली है, जरा देखें। अब आपको बताते हैं कि हम इन्हें केवल 3 ही क्यों कहते हैं। ये रहा हमारा एक OH, ठीक है भाई, हमने 1 नंबर पे लगा के दिखा दिया, 2 पे लगा के दिखा दिया, 3 पे लगा के दिखा दिया। कौन सी जगह नहीं लगाया, इन दोनों पे नहीं लगाया, तो इन दोनों पे लगा के दिखा दे भाई, ठीक है नहीं। चलो जी, यहां लगा दिया मैंने और एक मैंने यहां लगा दिया। तो आपको बता दें, जब हम गिनती करते हैं तो जिधर से ग्रुप पास पड़ता है गिनती उधर से करी जाती है। यहां पे जब हमने गिनती शुरू करी थी तो इधर से ग्रुप यहां है दूसरे नंबर पे, ठीक है। तो इधर कुछ चले आओ, इसमें कहां है भाई, तो इसका 1 नंबर है तो 2 नंबर इसका होगा कि इसका, इधर वाले का। तो ये क्या हो गया 1, 2, और ये क्या है, तो ये दोनों एक से नहीं है, इसलिए जब दोनों एक से हैं तो अलग लिखने की जरूरत नहीं होती। ऐसे इसे देख लेंगे हम, 1, 2, 3, 3 नंबर पे पड़ रहा 1, 3, भाई वो भी 1, 3 है। तो ये दोनों हमारे एक से होते हैं, इसलिए 5 पोजीशन खाली होने के बावजूद भी हम इसके कितने डाइहाइड्रिक अल्कोहल बताते हैं, 3, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है। तो फिनोल बनाने की विधियां, फिनोल बनाने की विधियां, पहला नंबर 1, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से इसमें लिख लेंगे बेंजीन सल्फोनिक अम्ल को NaOH के साथ, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल को NaOH के साथ गर्म करने पर सोडियम फिनॉक्साइड बनता है, सोडियम फिनॉक्साइड बनता है, जो अम्ल द्वारा जल अपघटित होकर, जो अम्ल द्वारा जल अपघटित होकर, जो अम्ल द्वारा जल अपघटित होकर, हाँ जी, जल अपघटित होकर सोडियम
फिनोल बनाता है। अब देखो भाई क्रिया कैसे होगी। 3 स्टेप में हम इस क्रिया को देखेंगे। पहला स्टेप, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। यदि किसी बेंजीन पर SO3H ग्रुप जुड़ा हो तो उसे हम बेंजीन सल्फोनिक अम्ल कहते हैं। जैसे हमने बताया था कि अगर OH जुड़ा हो तो फिनोल कहते हैं, ऐसे ही अगर SO3H जुड़ा हो तो उसे बेंजीन सल्फोनिक अम्ल कहते हैं। इस पे क्रिया कराते हैं हम केवल NaOH की। पहले एक NaOH लिया तो यो NaOH क्या करेगा, देखो यो वाला H इस OH के साथ क्रिया करेगा तो क्या बन गया, पानी बाहर। और इस H को जब हटाया तो इसकी जगह क्या लगाएंगे, Na। तो पहले बनाए सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। क्या बना, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। जब हमने आपको ये लिखवाया तो ये लाइन इसमें हमने नहीं बताई, कोई जरूरत भी नहीं रहती। सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। अब क्या करेंगे, फिर NaOH के साथ गर्म करो भाई इसे। अब 2 NaOH ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, 2 NaOH। जब हम इसके 2 NaOH लेते हैं तो एक तो Na2SO3 निकल जा और एक पानी निकल जा, और भाई बचा रह जाता है सोडियम फिनोक्साइड ONA। इसका नाम है सोडियम फिनोक्साइड, सोडियम फिनोक्साइड। और ये सोडियम फिनोक्साइड अम्ल द्वारा जल अपघटित होकर, अम्ल के लिए हम इसमें HCl ले लेते हैं और H2O की प्रेजेंस, तो क्या होगा NaCl बार और OH, या तो क्या बन गया भाई, फिनोल। तो ये बनाने की विधि हो गई हमारी सोडियम बेंजीन सल्फोनेट से। इसे उतारें और दूसरी विधि लिखें। दूसरी विधि में हम बनाएंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यौगिक है। जब हम एरोमेटिक पढ़ते हैं तो सबसे ज्यादा बार इस यौगिक का नाम हम पढ़ते रहेंगे, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। जैसे आपने देखा होगा कि जो ताले होते हैं, ताले जो चोरी करने वाले होते हैं चोर, वे चाबी रखते हैं जिसे कहते हैं मास्टर चाबी। और मास्टर चाबी किसे कहते हैं, जो सारे तालों को खोल दे। ऐसे ही यो मास्टर कंपाउंड होता है एरोमेटिक का। कोई सा भी यौगिक इससे बना लो, समझे। हमें कोई भी यौगिक बनाना हो तो हम बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से बना सकते हैं। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं कि यह कैसा यौगिक है भाई, यह कैसा यौगिक है, मास्टर यौगिक। कैसा यौगिक है, मास्टर कंपाउंड। अब देखो भाई जरा आगे बढ़े, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बना ले पहले। अब ये बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बनेगा कैसे, इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले एनिलीन, क्या लेंगे, एनिलीन। ठीक है, लिख लो इसके अंदर थोड़ा सा। एनिलीन को सोडियम नाइट्राइट NaNO2 और HCl के साथ, सोडियम नाइट्राइट और HCl के साथ 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बनता है। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बनता है जो अम्ल की उपस्थिति में जल अपघटित होकर, जो अम्ल की उपस्थिति में जल अपघटित होकर क्या करता है भाई, अपघटित होकर फिनोल बनाता है।
देखो इस क्रिया को हम सीधे 2 स्टेप भी कर सकते हैं। ये बेंजीन, ये लिखा आपने एनिलीन। मैंने आज आपको 3 कंपाउंड बता दिए विशेष। पहले मैंने बताया बेंजीन के साथ जब OH लगाओ तो क्या कहते हैं, फिनोल। फिर बेंजीन के साथ SO3H लगाओ तो क्या कहते हैं, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। और जब बेंजीन के ऊपर NH2 लगा हो तो एनिलीन कहते हैं। क्या कहते हैं, एनिलीन। इस पर हम किसकी क्रिया करेंगे भाई, NaNO2 और HCl की 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर। तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। ये हमारा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है, C6H5N2Cl, ये वो मास्टर कंपाउंड। ठीक है, इसका हम जल अपघटन करेंगे अम्ल की उपस्थिति में। ठीक है, तो क्या होगा भाई, N2 बाहर निकल जाएगी, HCl बाहर निकल जाएगा, OH बचेगा, वो यहां जुड़ जाएगा। तो जुड़ तो ही क्या होगा भैया जी, फिनोल बन जाएगा। क्या बन गया, फिनोल। बाहर क्या निकल गया, N2 और HCl, जल अपघटन हो गया। तो ये फिनोल बनाने की विधि हो गई। तीसरी विधि, फिनोल बनाने की तीसरी विधि, सैलिसिलिक अम्ल के विकार्बोक्सिलीकरण से सैलिसिलिक अम्ल के विकार्बोक्सिलीकरण से। विकार्बोक्सिलीकरण कल मैंने आपको बताया था, एक वी माने होता है रहित होना, विहाइड्रोजनीकरण जिसमें हाइड्रोजन निकली, और यहाँ कार्बोक्सिलीकरण मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी, CO2 बाहर निकल जाएगा। ठीक है नहीं, कैसे होगी रिएक्शन लिख लें। सैलिसिलिक अम्ल का सोडियम लवण लेकर, सैलिसिलिक अम्ल का सोडियम लवण लेकर उसे सोडा लाइम के साथ गर्म करते हैं, उसे सोडा लाइम के साथ गर्म करते हैं। सोडियम फिनॉक्साइड बनता है, सोडियम फिनॉक्साइड बनता है। जो जल अपघटित होकर फिनोल बनाता है, जो जल अपघटित होकर फिनोल बनाता है। देखें, ये हो गया हमारा सोडियम लवण सैलिसिलिक एसिड का OHCOONA। इसको हम गर्म कर देंगे सोडा लाइम के साथ, NaOH और CaO के साथ। बस आपको एक गर्म ही करके दिखाना है, और सीधा सोडियम फिनॉक्साइड बनाएंगे ONA। इसमें कार्बोक्सिलीकरण हो गया, ये CO2 साफ, ठीक है, Na2CO3 इसके साथ बन जाएगा, इसलिए केवल क्या रह गया ONA। ये 2 NaOH लिए जाते हैं, यहां आपको संतुलित दिखाने की आवश्यकता नहीं है। सीधा सोडियम फिनॉक्साइड और क्या करें भाई, अम्ल की उपस्थिति HCl की उपस्थिति में जल अपघटन, तो ये बन जाएगा आपका OH फिनोल। HCl H2O लिख देंगे और फिनोल तैयार। अब चौथी तरीका कि चौथी तरीका से हम किस प्रकार से बनाएंगे। चौथा तरीका है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। अब देखो भाई, ये जो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है, ये भी मास्टर कंपाउंड है। ये भी क्या है, मास्टर कंपाउंड। लेकिन ये मुख्य रूप से जो मास्टर कंपाउंड है, ये होता है एलिफेटिक यौगिक के लिए, एरोमेटिक के लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन कम प्रयोग किया जाता है। किसके लिए होता है ये,
एलिफेटिक यौगिकों के लिए। ठीक है जी। तो इससे कैसे बनाएंगे, लिखें। फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड को शुष्क ईथर की उपस्थिति में शुष्क ईथर की उपस्थिति में ऑक्सीजन के साथ गर्म करने पर, ऑक्सीजन के साथ गर्म करने पर फिनॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड बनता है। फिनॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड बनता है जो जल अपघटित होकर फिनॉल बनाता है, जो जल अपघटित होकर फिनॉल बनाता है, जल अपघटित होकर फिनॉल बनाता है। देखें, ये C6H5MgBr फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड 1/2 O2। तो ये जो एक ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन यहां आ जाएगी तो ये बन जाएगा C6H5O। ये रहा C6H5O, इसे कहते हैं फिनॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। जल अपघटन करेंगे, H2O को ही ले लो बस, केवल H2O में 2 हिस्से, एक H और एक OH। H दे दो इसे और Mg को दे दो OH। तो Mg को दे दिया OH Br, MgOH Br और इसे H दे दिया, फिनॉल तैयार। ठीक है, बना लो। अब फिनॉल बनाने की व्यापारिक विधियां, हेडिंग देंगे फिनॉल बनाने की व्यापारिक विधियां। पहला नंबर 1, क्यूमीन से, क्यूमीन से आइसोप्रोपिल बेंजीन को लिखो। आइसोप्रोपिल बेंजीन को क्यूमीन कहते हैं। बेंजीन पर प्रोपीन की क्रिया से क्यूमीन बनता है। क्यूमीन बनता है जो ऑक्सीजन के साथ गर्म होकर क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड बनाता है। क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड बनाता है जो जल अपघटित होकर फिनॉल बनाता है। देखो भाई, ये बेंजीन और ये प्रोपीन, इसमें हम इसे गर्म करते हैं H3PO4 की उपस्थिति में, ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल। तो ये क्या होगा कि यहां पे ये योग हो जाएगा और इस प्रकार से एक आइसोप्रोपिल बेंजीन प्राप्त होगा। ऐसे ये देखिए, चारों बंद पूरे होते हुए, ये इसका नाम है क्यूमीन। और इस पर हम फिर दोबारा से क्रिया कराते हैं ऑक्सीजन की, O2 की, और गर्म करेंगे। तो यहां जो ये H है, ये डबल OH हो जाएगा, परऑक्साइड बन जाएगा हाइड्रोपरऑक्साइड। कौन सा बन जाएगा? हाइड्रोपरऑक्साइड। और ये ऐसी रिएक्शन बनेगी। ये विशेष ध्यान रखेंगे आप इसमें, O सिंगल बॉन्ड O और H, इसे कहते हैं हाइड्रोपरऑक्साइड। जब ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बंध बनाते हैं, एकल बंध बनाते हैं, उसे हम
पेरोक्साइड कहते हैं। और अब देखो जरा, ये बन गया जी हाइड्रोपेरोक्साइड, और इसका जल अपघटन करेंगे। क्या करेंगे? जल अपघटन, तो हमें फिनोल मिलेगा। क्या मिलेगा? फिनोल। और एक देखो, इतना हिस्सा अलग कर लो बस, तो एसीटोन बना। देखो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसे हम कहते हैं एसीटोन। और इस OH को नीचे ले आओ तो क्या बन जाएगा? फिनोल। आसान, क्या दिक्कत हो गई भाई? ठीक है, बना दी। इस प्रकार से ये हमारी फिनोल बनाने की विधि व्यापारिक। नंबर 2, डाउ प्रक्रम। इस विधि में क्लोरोबेंजीन को, इस विधि में क्लोरोबेंजीन को NaOH के साथ गर्म करते हैं। इस विधि में क्लोरोबेंजीन को NaOH के साथ 300 डिग्री सेल्सियस तथा 300 वायुमंडल दाब पर गर्म करते हैं, तो बन जाता है सोडियम फिनोक्साइड बनता है, ONA। क्या बनता है? सोडियम फिनोक्साइड, जो जल अपघटित होकर अम्ल की उपस्थिति में फिनोल बनाता है, OH। तो ये हो गई हमारी बनाने की विधि। क्लोरोबेंजीन को NaOH के साथ हम करेंगे, 2 NaOH इसमें लेते हैं हम, तो क्लोरोबेंजीन जब NaOH के साथ गर्म करेंगे सोडियम फिनोक्साइड बन जाएगा, और फिर इसका जल अपघटन करेंगे अम्लीय, तो हमारा बन जाएगा फिनोल। इस प्रकार से हमारी ये फिनोल बनाने की अभिक्रियाएं हुई, जो फिनोल बनाने की विधियां हैं। हमारा चैनल देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए, दूसरों को बताइए। थैंक यू।